हेलो दोस्तों, मैं हार्दिक आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ जानेंगे हिंदुओं के मंदिर के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पे है, उसका इतिहास क्या है, ये थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आपके नॉलेज में आए, आप कुछ जाने, कुछ सीखे, इसलिए ये वीडियो आप देखें और ऐसे वीडियो देखते रहें। लेकिन अगर ऐसे वीडियो और भी देखने हैं तो आप मेरे लिंक को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री सारथी, यही मेरे चैनल का नाम है। और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पे है? अगर आप ये सोचते हैं कि ये देश में जो हिंदू रहते हैं, इतने सारे हिंदू मंदिर हैं यहाँ पे, तो ये मंदिर यहीं पे होगा, तो आप गलत साबित हो जाएंगे। क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर इंडिया में बिल्कुल नहीं है, ये कंबोडिया नाम के एक देश में है। चलो तो फिर मैं आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ बताता हूँ, तो आप जानिए, सीखिए और देखते रहिए। दोस्तों, विश्व में अलग अलग धर्मों और संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते हैं। सर्वोच्च सत्ता भले ही एक है, लेकिन अलग अलग मान्यताएं होने की वजह से भी सभी का पूजा करने का तरीका और स्थान अलग अलग है। मतलब चर्च में जाकर ईसाइयों को अपने ईश्वर नज़र आते हैं, वहीं ईश्वर हिंदू मंदिर में भी मिलते हैं। मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। जितने अलग अलग लोग, उतनी ही अलग अलग उनकी आस्था। खैर, जहाँ बात आस्था की होती है, वहाँ किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क मायने नहीं रखता। इसलिए आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि स्वयं देवराज इंद्र ने महल के तौर पर अपने बेटे के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट के विषय में 13वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री का कहना था कि इस मंदिर का निर्माण महज एक ही रात में किसी अलौकिक सत्ता के हाथ से हुआ था। यह सब तो इस महल रूपी मंदिर से जुड़ी लोक कहानियां हैं। असल में इस मंदिर का इतिहास बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों से बहुत निकट रहा है। अंकोर वाट नामक विशाल मंदिर का संबंध पौराणिक समय के कंबो देश और आज के कंबोडिया से है। यह मंदिर मौलिक रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा पवित्र स्थल है, जिससे बाद में बौद्ध रूप दे दिया गया था। इतिहास अक्सर बदलते रहते हैं दोस्तों, लेकिन फिलहाल ये इतिहास पर नज़र डालते हैं। करीब 27 शासकों ने कंबो देश पर राज किया था, जिसमें से कुछ शासक हिंदू और कुछ बौद्ध थे। शायद वही वजह है कि कंबोडिया में हिंदू और बौद्ध दोनों से जुड़ी मूर्तियां मिलती रहती हैं। कंबोडिया में बौद्ध अनुयायियों की संख्या अत्यधिक है, इसीलिए जगह जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिल जाती है। लेकिन अंकोर वाट के अलावा शायद ही वहाँ कोई ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियाँ एक साथ हो। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि यह विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। इसकी दीवारें रामायण और महाभारत जैसे विस्तृत और पवित्र धर्म ग्रंथों से जुड़ी कहानियां कहते हैं। विश्व धरोहर के रूप से पहचाने जाने वाला यह मंदिर 12वीं शताब्दी में खमेर वंश से जुड़े सूर्यवंशम द्वितीय नामक हिंदू शासक ने बनवाया था। लेकिन 14वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों का शासन स्थापित हो गया और मंदिर को बौद्ध रूप दे दिया गया।
बौद्ध रूप ग्रहण करने के बाद काफ़ी सालों बाद इस मंदिर की पहचान लगभग खो ही रही। लेकिन फिर एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद की नज़र इस पर पड़ी। उसने फिर से एक बार दुनिया के सामने इस बेशकीमती और आलीशान मंदिर को प्रस्तुत किया। बहुत से लोग इस मंदिर को दुनिया के 7 अजूबे में से एक करार देते हैं। दोस्तों, भारत के राजनैतिक और धार्मिक अवधारणा के आधार पर ही अंगकोर नगरी का निर्माण हुआ था। इसके अलावा अंगकोर मंदिर के निर्माण के पीछे इसे बनाने वाले राजा का एक खास मकसद भी जुड़ा हुआ था। दरअसल राजा सूर्यवर्मन हिंदू देवी देवताओं से नज़दीकी बढ़ाकर अमर बनना चाहते थे। इसीलिए उसने अपने लिए एक विशिष्ट पूजा स्थल बनवाया जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की पूजा होती थी। आज यही मंदिर अंगकोर वाट के नाम से जाना जाता है। लगभग 6 शताब्दियों तक अंगकोर राजधानी के रूप में पहचानी जाती थी। इसी दौरान अंगकोर वाट की संरचना और बनावट को कई प्रकार के परिवर्तनों से भी गुजरना पड़ा था। मूलतः यह मंदिर शिव को समर्पित था। उसके बाद यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होने लगी। लेकिन जब बौद्ध धर्मवादियों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य कायम किया, तब से लेकर अब तक यहाँ बौद्ध धर्म की महामाया शाखा के देवता अवलोकितेश्वर की पूजा होती थी। 13वीं शताब्दी के आखिर तक आते आते अंगकोर वाट की संरचना को संवारने का काम भी धीरा पड़ गया और साथ ही थेरवाद बौद्ध धर्म के प्रभाव के अंतर्गत एक संयमित धर्म का उदय होने लगा। इसी दौरान अंगकोर और खमेर साम्राज्य पर आक्रमण बढ़ने लगे। 16वीं शताब्दी के आगमन से पहले ही अंगकोर का सुनहरा अध्याय लगभग समाप्त हो गया और अन्य भी बहुत से प्राचीन मंदिर खंडर में तब्दील हो गए। 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक थेरवाद के बौद्ध साधुओं ने अंगकोर वाट मंदिर की देखभाल की, जिसके परिणाम स्वरूप कई आक्रमण होने के बावजूद इस मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। बाद की सदियों में अंगकोर वाट गुमनामी के अंधेरे में लगभग खो सा गया। 19वीं शताब्दी के मध्य में एक फ्रांसीसी अन्वेषक और प्रकृति विज्ञानी हेनरी महौत ने अंगकोर की गुमशुदा नगरी को फिर से ढूंढ निकाला। वर्ष 1986 से लेकर वर्ष 1993 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस मंदिर के संरक्षण का काम और जिम्मा संभाल लिया। आज के समय में अंगकोर वाट दक्षिण एशिया के प्रख्यात और अत्यधिक प्रसिद्ध धर्म स्थानों में से एक है। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे देखने के आयाम बदल देती हैं। यह मंदिर ही कुछ ऐसा ही है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है जो हिंदुस्तान में ना रहकर कंबोडिया में है। जानिए इसके बारे में और सीखिए, सोचिए, समझिए। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है और उसका इतिहास क्या है। और हाँ, भगवद गीता पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं, बाय बाय।